क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 8.2 के कंप्लीट कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 के लिए कुछ एक जो सर्वसमीकरण है वो पढ़ेंगे, प्लस कुछ एक जो उदाहरण होंगे वो पढ़ेंगे। इधर सुनना। अब तुम्हें देखो, अध्याय 8 पढ़ते हुए अपन को काफ़ी दिन हो गए। अब तक जो पढ़ा है ना वो तुम्हें मतलब नॉर्मल लगा होगा, सीधा ठीक ठाक है, सूत्र है तो अपन काम कर लेंगे। परंतु अब जो 8.3 में पढ़ेंगे ये अब देख 8 का देखो, बच्चों को डर लगता है ना, वो इसी का लगता है। पर जहाँ तक है, अगर आप तरीके से पढ़ोगे, सर्वसमीकरणों को यूज करोगे, जो आज मैं आपको परिचय बताऊंगा इसका, उसको अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान रखोगे, घर पे जाके सवालों कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी किताब का सबसे सरल पार्ट यही रहेगा अगर आपने अभी इसको ध्यान से पढ़ लिया तो। और अगर अभी ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर सबसे हार्ड पार्ट आपके लिए होने वाला यही है। अगर ध्यान से पढ़ा, सारी चीजें जैसे कहा वैसे की, तो एकदम सबसे सीधा पार्ट लगेगा कि जैसे आपको 8.1 लगी थी। अगर आपने कुछ भी अगर घर पे जाके नहीं किए, सर्वसमीकरण याद नहीं की, तो फिर आपके फिर सबसे हार्ड पार्ट भी यही होने वाला है। अब इसमें सुनना, देखो हर सवाल जिसे इसमें होगा ना, हर सवाल का एक अलग तरीका होगा। हर एक सवाल की स्टेप आएगी, फिर अगली स्टेप लाने के लिए आपको अलग माइंड की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पे आपको एक तो माइंड का पूरा खेल चलेगा कि आप कितना एक काम कर सकते हो, ठीक है ना, तो उसका ध्यान रखना है। और कोई हार्ड नहीं है, सारा एकदम सीधा सा मामला है। शुरुआत करते हैं। देखो कुछ एक सर्वसमीकरण से, वैसे आपको याद होगा कि मैंने इस अध्याय की सर्वसमीकरण फर्स्ट है 8.3 के लिए पढ़ेंगे आज। तो सर्वसमीकरण फर्स्ट है वो तो मैंने बता ही दी थी, अध्याय 7 में बता दी थी। फिर भी देखो, अब इधर सुनना, सर्वसमीकरण पहले भी नाम सुनते हो, जैसे सर्वसमीकरण फर्स्ट नाम लेते क्या दिमाग में आता है? a बटा बी का होल, इसका ये आता है ना। फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा सर्वसमीकरण पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो ये जो सर्वसमीकरण होती है ये कौन सी सर्वसमीकरण होते हैं? त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण, वो सर्वसमीकरण अलग है, ठीक है ना। तो इधर सुनना, इसमें पहली सर्वसमीकरण आएगी वो ये है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर का a। आ जाइए बात समझ में। अब देखो नॉर्मल मेन रूप तो यही है इसका, परंतु इसके दो रूप और बन सकते हैं। अब क्या बन सकते हैं? वो कहे कि कोस, देखो कोस स्क्वायर को मैं क्या करूं, इधर ही रहने दूं। क्या करूं? कोस स्क्वायर को इधर रहने दूं। एक जहां का जहां है, साइन स्क्वायर इधर गया तो किसका हो जाएगा रे ये? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आ जाइए बात समझ में। तो देखो अगर आपसे कहीं पे मतलब कोस स्क्वायर का मान पूछा जाए तो फिर कोस स्क्वायर का मान क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो मैं उसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा। आ जाएगी बात समझ में। अब आपने कहा कि सर आपने कोस को इधर रखा, क्या आप इधर साइन को रख सकते हो? क्या रख सकते हैं। मैंने इधर किसको रखा? साइन स्क्वायर थीटा को। तो ये 1 जहाँ का जहाँ है इसी, तो कोस को क्या करूँगा मैं? इधर भेज दूंगा, तो कोस स्क्वायर थीटा। किसी की दिक्कत है किसमें? मेन सर्वसमीकरण ये है। इसमें देखो इसके दो रूप बने, कोस को इधर रखोगे तो साइन इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर। तो कहीं पे अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, मेरे को वहाँ साइन की आवश्यकता पड़ी, तो अगर ये लिखा हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ वहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा। उसका कारण क्या दूंगा फिर मैं? सर्वसमीकरण 1 से। आ जाएगी बात समझ में। ये है सर्वसमीकरण 1। इसके बाद आता है सर्वसमीकरण 2। ये क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। इधर सुनना, यहाँ पे भी कुछ कबाड़ा हो सकता है क्या? अब देखना इधर क्या करोगे आप? 1 को यही रहने दो, ठीक है, 1 को यही रहने दो, और सेक स्क्वायर थीटा, टेन इधर जाएगा, किसका हो जाएगा रे? टेन स्क्वायर थीटा। आ जाएगी बात समझ में। अरे दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब इधर सुनो, क्या अपन और भी कुछ कर सकते हैं क्या? टेन को यहीं रहने दें, किसको रहने दें? टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें, और क्या लिख सकते हैं इसको? सेक स्क्वायर थीटा, और एक इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस।
तो ये मेन सर्वसमीकरण तो ये है, और इसी को दो रूपों में क्या लिखा जा सकता है, इस प्रकार 1 1 बराबर, अब बहुत सी बार देखो एक बराबर होता है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, परंतु कभी कभी आवश्यकता अपन को टेन और सेक की पड़ी तो 1 बराबर अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। जैसी आवश्यकता होगी वैसा अपन काम करेंगे। इधर सुनना, ये वाला पार्ट भी बहुत सी जगह काम आता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो लास्ट सर्वसमीकरण इसकी थर्ड वाली, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 प्लस 10 है, और 10 के साथ कौन आ गया, सेक। आपको साइन और कोस भी दिख गया, आपको टेन और सेक भी दिख गया, कौन नहीं दिखे अब तक, कोसेक और कोट, वही नहीं दिखे ना। तो कोसेक और कोट ही अब वाली सर्वसमीकरण आएंगे, वो कैसे आएंगे, इसी रूप में आएंगे। 1 प्लस यहाँ क्या है 10, तो अब क्या आ जाएगा कोट, कोट स्क्वायर थीटा, इधर क्या था सेक, तो फिर इधर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब ये दोनों सेम सी है, बस यहाँ टेन के साथ कौन आता है से, तो फिर यहाँ कोट के साथ कौन आता है कोसे, सी के साथ कौन आता है सी, ऐसे ध्यान रख लेना कुल मिला के, ठीक है। आ जाएगी बात समझ में। और 1 के साथ 1 प्लस 10 आता है, यहाँ पे फिर 1 प्लस क्या आएगा कोट। आ जाएगी बात समझ में। फिर बचा हुआ सेक और कोसेक, मतलब मेरे को याद करने के तरीके खुद के, अब तुम भी अपने आप से जो भी तरीके बनाना चाहो। अब इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोट, इधर जाएगा तो कोट किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। अब आओ और क्या कर सकते हो तुम, कोट स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो और किसको सेंड कर दो इधर, माइनस का ए किधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस। आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। ये तो है सर्वसमीकरण जो मैं इस अध्याय में मतलब एक्सरसाइज 8.3 में काम आएगी। अब इधर सुनो, पहले इनको उतारने से पहले देखो मैं कुछ एक सूत्र आपके जो पहले मैंने पढ़ाए हैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ, और जगह हो तो भले उतार लेना। मैंने आपको याद हो तो एक करवाया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, 1/1 कोसेक थीटा। अरे याद है क्या ये चीज, याद है ना। अगर कोसेक होता है तो फिर 1 कोसेक होता है तो 1 साइन थीटा, याद है ना ये चीज। ये भी याद होगा फिर तो आपको क्या याद होगा कि कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा। क्या ये भी याद होगा फिर तो आपको सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 कोस थीटा। अरे याद है ना। देखो ये सारी चीजें क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी इन सारी चीजों की। फिर इसके बाद एक और लिखवाया था मैंने क्या कि टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोट थीटा, और अगर इसी का चेंज करें तो कोट थीटा बराबर टेन थीटा। कुछ एक और लिखवाया था क्या मैंने, टेन थीटा बराबर क्या लिखवाया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आपने बहुत ज्यादा काम आएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आ जाएगी बात समझ में, इसी की दिक्कत इसमें नहीं। इसी का एक और लिखवाया था मैंने, फिर इसका उल्टा कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर साइन अपॉन कोस था तो इधर क्या आ जाएगा कोस थीटा अपॉन क्या आ जाता है साइन थीटा। किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। ये सारी चीजें देखो आने वाली इस एक्सरसाइज 8.3 में पूरे काम आएंगे, और ये आपको याद होंगे तभी अपन अब इन सब अध्याय में काम कर पाएंगे, सवाल कर पाएंगे। तो एक बार यहाँ ये चीजें उतारो, ये आपके उतर ही रही है। तो ये तो बस रिवाइज करवाने के लिए लिखवाई थी, पहले इनको उतारो फिर आगे पढ़ते हैं। अरे उतार लेनी है। अब इधर सुनना, देखो मैं इन चीजों को तो एक मिनट छोड़ रहा हूँ, एक मिनट इसी को रख रहा हूँ। सुनो देखिए इधर सुनो, किस प्रकार के सवाल बनेंगे आगे, क्या चीजें आएगी इधर सुनो। ये एक सर्वसमीकरण में ले रहा हूँ, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण, ये आपका टॉपिक था। इधर सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आपके इधर सुनना, अगर मैं यहीं पे तुम्हें दिख रही, इसे मैं एक सवाल ले कि कोस को, किसको, कोस को साइन के पदों में लिखिए। एक मैं यहीं पे क्वेश्चन दे रहा हूं कि कोस थीटा को साइन थीटा के पदों में
लिखो, ऐसा एक क्वेश्चन है। क्या आप इसको कर सकते हो क्या? अब आपकी समझ में नहीं आएगा कि क्या रहे हो सर आप, कि कोस को साइन के पदों में। इसका मतलब ये है, देखो अगर ऐसा सवाल आता है कि कभी सेक को साइन के पदों में, टेन को साइन के पदों में, कोसेक को साइन के पदों में, अगर ऐसा बोल रहा है तो उसका मतलब ये है कि अभी देखो मैंने लास्ट में उधर आपके एक सवाल लिखवाया था कि ये जो साइन थीटा है इसका प्रतिलोम कौन होता है? 1 कोसेक थीटा। अरे ये सही सही है ना सूत्र? तो ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये साइन, यहाँ पे इसको क्या बोल सकता हूँ मैं कि साइन किसके पदों में है? कोसेक के पदों में। किसके पदों में? कोसेक। साइन कोसेक के पदों में इस जगह। तो मैं पूछ रहा हूं कि कोस को साइन के पदों में लिखो, तो इसका मतलब इधर आपके जो समीकरण होगी उसके लेफ्ट पार्ट में कोस रहना चाहिए, बाकी इधर क्या रहना चाहिए? साइन। साइन के अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए। क्या ऐसा कर सकते हो क्या इसको? मतलब इधर आपके कोस रहना चाहिए, इधर क्या रहना चाहिए? साइन के पदों में। अब कैसे करोगे? अब इधर सुनो, अगर ये सवाल आता है तो इधर सुनना, क्या करोगे तुम? अब कोस को क्या करना है? साइन के पदों, मतलब इधर का पार्ट किसमें क्या रहना चाहिए? कोस। और उधर वाला किसके पदों में रहना चाहिए? आपके साइन के पदों में। इधर सुनना, तो क्या करोगे आप? ये सर चूंकि सर्वसमीका क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको किसको पदों में? कोस को किसके पदों में लिखना है? साइन के पदों। तो कोस को क्या करोगे? इधर चलो करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। परंतु वो ये कहता कि कोस स्क्वायर को साइन के पदों में लिखो। क्या? कोस स्क्वायर थीटा को साइन के पदों में लिख दो, तो यही सही है, क्योंकि कोस स्क्वायर किसके पदों में आ गया? साइन के पदों। परंतु वो कोस स्क्वायर का नहीं कह रहा, किसका कह रहा है? कोस का कह रहा है। किसका कह रहा है? कोस का। इसका मतलब यहाँ से क्या हटना चाहिए? स्क्वायर। और ये स्क्वायर हटने के लिए क्या करते हैं? इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो क्या करेंगे? वर्गमूल। ठीक, इधर सुना, तो कोस थीटा जैसे स्क्वायर हटा तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में? तो कोस किसके पदों में आ गया? साइन। किसके पदों में आ गया? तो इस प्रकार ऐसे सवाल होंगे। कोस किसके पदों में आ गया? साइन। यानी कोस को अगर कभी साइन के रूप में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ जाएगी बात में? अब इधर सुनना, अब मेरे को ये बताओ, कोई टेन थीटा को, सुनना इसमें दिमाग लगाना, मैं अभी तक एक प्रश्नावली उदाहरणों में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये देखो कुछ एक सवाल है जो ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे सवाल बनेंगे। टेन थीटा को साइन थीटा के पदों में लिखो, पदों में लिखो। लिख पाओगे क्या? किसको? टेन थीटा को किसके पदों में लिखो? साइन थीटा के पदों में। कैसे लिखोगे? क्या सूत्र है? टेन के साइन में कुछ रिलेशन जहां भी है वो सब बोल दो फटाक से। क्या है मेन सूत्र? कहीं है क्या ऐसा? मैंने कहीं इन दोनों में रिलेशन बताया गया कहीं पे? अरे बताए, देखो टेन को किसके पदों में लिखना है? साइन के पदों में। किसके पदों में लिखना है? साइन। यानी इधर क्या रहना चाहिए? टेन। जैसे मैंने कहा कि कोस को साइन के पदों में लिखना है, तो फिर इधर क्या रहा? कोस। फिर इधर क्या रहेगा? साइन। साइन साइन ही रहेगा। तो आप टेन और टेन को किसके पदों में लिखना है? साइन के पदों में। तो इधर क्या रहना चाहिए? टेन। अब टेन थीटा बराबर, नॉर्मली आपको सबके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, परंतु ये यही सही है क्या? नहीं, क्योंकि टेन किसके पदों में है? अभी तो साइन और कोस दोनों के पदों में। ओनली अपन को किसके पदों में रखना है? यानी यहाँ से क्या हटना चाहिए? कोस हटना चाहिए। अभी कोस कैसे हटेगा? मतलब इस कोस के स्थान पे यहाँ क्या आना चाहिए? साइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? साइन। तभी तो टेन किसके पदों में रहेगा? पूरा पूरा साइन के पदों। अब कोस के स्थान पे क्या आना चाहिए? साइन। कहाँ से लग सकते हैं? देखो यहाँ देखो, दिख रहा है? यानी कोस के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं? 1 माइन, तो इधर सुनना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन, इस कोस के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या पूरा ही टेन साइन के पदों में आ गया क्या? इधर टेन है, इधर क्या है? साइन के अलावा कुछ है क्या? नहीं है ना। तो इसको कहेंगे कि टेन को किसके पदों में लिख दिया?
साइन के पदों में लिख दिया। आ जाएगी बात समझ में? किसी की दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार के, ये देखो मैंने एक ट्रेलर बताया, इस प्रकार के आगे सवाल आएंगे। ठीक है, अब उदाहरण नंबर जो भी अगला आ रहा है अपन उस पे चले। कौन सा आ रहा है? उदाहरण नंबर 9। पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। इधर सुनो क्या कह रहा है कि अनुपातों कोस टेन से, कोस को भी, टेन को भी और सेक को भी किसके पदों में व्यक्त करना है? साइन के पदों में क्या करना है आपको? व्यक्त करना है। यानी कोस को भी किस में ले जाना है आपको? साइन में। टेन को भी किस में ले जाना है? साइन में। सेक को भी किस में ले जाना है? साइन के पदों में। आ जाएगी बात समझ में? मतलब मैं अभी जो आपको दे रहा था कि टेन को किसके पदों में? साइन के पदों में। तो यहाँ पे क्या आ गया कि कोस को किसके पदों में? साइन के पदों में। टेन को किसके पदों में? साइन के पदों में। और सेक को भी किसके पदों में? साइन। यानी कोस को भी साइन में, टेन को भी साइन में और सेक को भी किस में? साइन में। आ जाएगी बात समझ में? तो इधर सुनो, पहला ही सवाल करते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा? 9। ठीक है, सोल्व। इधर सुनो, कोस टेन से को किसके पदों में? साइन के पदों में लिखना है। यानी कोस को किस में बदलना है अपन को? साइन में। तो चूंकि पहला वाला करेंगे अपन, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। और ये जानते हो ना आप, कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है? 1। आ जाएगी बात समझ में? अब ये यहाँ पे आपको कोस थीटा को किस में कन्वर्ट करना था? साइन थीटा में। यानी आपके इधर क्या रहना चाहिए? कोस, और उधर क्या रहना चाहिए? साइन। तो इधर क्या रखूं मैं? कोस को रख लूं। और ये वाला तो अभी किया ही था ना अपन ने, जस्ट साइन कहाँ जाएगा? आ जाएगी बात समझ में? यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं? अब इधर सुनो क्या करेंगे, यहाँ से ये अंडर रूट स्क्वायर हटेगा। क्या? अच्छा, थीटा के स्थान पे है। अरे सॉरी, ऐसा कर लो फिर। हाँ हाँ, थीटा के स्थान पे कितना है? ए है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, मतलब कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, ये बात समझ में? अब इधर सुनना, अब यहाँ से अपन को क्या करना है? कोस को किसके पदों में लिखना है? साइन के पद। तो फिर इधर क्या रहना चाहिए? ओनली कोस रहना चाहिए। इधर ओनली कोस रहना चाहिए। तो ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? उधर कोस ए बराबर, जैसे स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा? 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में? तो ये कोस है वो किसके पदों में चेंज हो गया? साइन के पदों में। अब वो एक और कह रहा है कि टेन ए को किसके पदों में चेंज करना है आपको? साइन ए के पदों में। किसके पदों में? साइन ए के पदों में। यही करना है। टेन को किस में ले जाना है? साइन में। तो चूंकि वापस ये आ जाता, ये वाला आपके कौन सा रहेगा? दूसरा। आ जाएगी बात समझ में? अब आप ये जानते हो, क्या जानते हो कि चूंकि टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए अपॉन क्या होगा? कोस है। अरे ये जानते हो क्या? आपके टेन को किस में चेंज कर रहे हो? साइन में। तो इधर क्या रहना चाहिए? टेन। इधर क्या रहना चाहिए? साइन। यहाँ से क्या हटना चाहिए? कोस। कोस के स्थान पे क्या आना चाहिए? साइन। यानी यहाँ पे पूरा पूरा साइन ही रहना चाहिए। तो देखो इधर सुनो, टेन ए बराबर, ऊपर तो ऑलरेडी क्या है? साइन ए। क्या इस कोस के स्थान पे मैं यहाँ से टीप के साइन लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ ना? तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये टेन किस में चेंज हो गया? साइन। आ जाएगी बात समझ में? किसी की दिक्कत इसमें नहीं? चलो इधर सुनो, अब इधर सुनो, बहुत सौ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर पहले सवाल यही आ जाता, टेन को किस में बदलो? साइन में, मतलब ये सवाल नहीं आता। पहले क्या आता? सवाल ये आता और सीधा सवाल ये आता, तो फिर अपने पास ये वाली चीज होती नहीं। ये नहीं होती तो फिर क्या सीधा भर पाते क्या? तो पहले ये चीज निकालनी पड़ेगी फिर अपन को।
अच्छा ये बात समझ में, बॉसों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने अभी ये पहले सोल्व कर दिया, इस वजह से सीधा ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, परंतु अगर ये पहले होता ही नहीं तो इसको अपन पहले सोल्व नहीं करते, या फिर पहले ये वाला सवाल आता ही नहीं, सीधा सवाल ये आ जाए एग्जाम में, या फिर मैं टेस्ट दूं जिसमें ये आ जाए कि सीधा टेन को किसमें बदलो, साइन को, तो फिर आप टेन को बदलोगे साइन में, तो टेन बराबर साइन अपॉन कोस लिख दोगे। मैंने ये पूछा ही नहीं, तो फिर कोस को साइन के रूप में, तो ये चीज आपको साइड में सोल्व करनी पड़ेगी। अभी तो अपने हो रही है तो मैंने यहाँ से उठा के रख दी, परंतु अगर आपके नहीं है पहले तो आपको साइड में सोल्व करनी पड़ेगी, जो कि मैंने पहले करवाना सिखा दिया। आ जाए बात समझ में, तो ये चीजें आपके माइंड में आ रहा होगा। अब इधर सुनो, एक और सवाल आ रहा है, ये दूसरा भी हो गया, किसी का तीसरा है। क्या तीसरा है वो, किसको चेंज करना है, से को किसमें चेंज करना है। ये पहला था कि आपके कोस ए को किसमें चेंज करना था, साइन ए में। अब आपके एक सवाल है जिसमें सेक ए को किसमें चेंज करना है, साइन ए में, यही करना है। अब ये बताओ मेरे को, चूंकि सेक ए बराबर क्या जानते हो तुम, ये बताओ मेरे को। मैंने ये वाला सवाल ये दोनों पहले करवा चुका हूं मैं, उसमें बताओ सेक ए बराबर क्या होता है, सोचो जल्दी। सेक इसका उल्टा होता है कोस, 1/, सीधा सीधा सोचो तुम तो, 1/, क्या, अरे लिख सकता हूँ इतना तो, सेक बराबर 1/, कोस। परंतु अपन से को कोस के पदों में नहीं लिख रहे, अपन तो से को किसके पदों में लिख रहे हैं, साइन, यानी इस कोस के स्थान पे क्या आना चाहिए, साइन। अरे कोस के स्थान पे साइन नहीं ला सकते क्या, यहाँ से लिख सकते हैं ना, से के बराबर इस कोस के स्थान पे क्या लिख दूं मैं, √1 - साइन स्क्वायर। किसी का दिक्कत है किसमें है, नहीं है ना। तो सेक भी किसके रूप में आ गया, साइन के रूप में, टेन भी किसमें आ गया, साइन में, कोस भी किसमें आ गया, साइन। किसी की दिक्कत इसमें। अब ऐसे कितने और भी सवाल आएंगे, कभी वो कोसेक और साइन के पदों में, कभी किसको और किसको, पूछता रहेगा। जैसे जैसे अपन सवाल करेंगे ये चीजें याद होती जाएगी अपन को। तो अभी तो ये चीज उदाहरण नंबर 9 था आपके पहला इसका सवाल, इसको उतारो अभी तो। इधर सुनो, उतार ले यहाँ तक। अब इधर सुनो, अगर तुम ऐसा सवाल सेम देखना चाहोगे ना, तो सेम ऐसा सवाल आप 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए से के टेन ए को किसके पदों में, कोट ए के। तो इस क्वेश्चन को आज घर पे जाके करने की कोशिश करना, फिर जिस दिन मैं करवाऊंगा उस दिन तो करवाऊंगा सही, चेक करना। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर उसी का 2 देखो, 8.3 का, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करो, यानी एक के सभी पदों को, एक के लिए सभी को, मतलब साइन को भी किसमें, साइन को भी किसमें, सेक में, कोस को भी किसमें, सेक में, टेन को भी किसमें, सेक में, कोसेक को भी किसमें, सेक में, सेक को सेक रहेगा तो सेक आएगा नहीं, फिर कोट को भी किसमें, सेक में। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 आपको घर पे करने हैं। इसके अलावा देखो, जब हमने इस त्रिकोणमिति को पढ़ना स्टार्ट किया था ना, जब 2016 में मैं खुद पढ़ता था, तब हम इस सवाल को देखो कैसे करते थे, इन चीजों को करते नहीं थे, मतलब ऐसा हमें मास्टर और हम भी खुद करते थे। इधर सुनो, क्या होता था, आपको एक सारणी हम खुद बढ़ाते थे, क्या होती थी, अरे वानी, साइन थीटा, कोस थीटा। बस बता रहा हूँ कि हमारे टाइम पे हम इस अगर फ्री टाइम हो तो कभी आप भी करना है ऐसा, टेन थीटा, फिर आता है क्या, कोसेक थीटा, ठीक है, फिर क्या आता है, सेक थीटा, फिर आता है कोट थीटा, ये आता है। इधर सुनना, साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा, फिर आएगा आपके क्या, टेन थीटा, फिर आएगा आपके कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोट थीटा। क्या करते थे, एक पेज फाड़ा, जहाँ 2 पेज आते हैं ना, उसको इस प्रकार वहां सारणी बढ़ाते थे। फिर क्या होता था, अब क्या करते, तुम भी करना, अगर तुम्हें कभी टाइम मिले, फ्री हो, तो क्या करना, साइन को किस में चेंज करना, साइन में, तो साइन का साइन ही रहेगा। साइन को किस में चेंज करना, कोस में। अब साइन को कोस में चेंज कैसे करते हैं, करेंगे, देखो नॉर्मली मैं यहाँ कर रहा हूँ छोटा सा, देखना, साइन को कोस में चेंज करने के आपके इधर क्या रहना चाहिए, साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको इधर क्या रखना है, तो 1 - क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इधर सुनना, अब साइन को आपको रखना है ना,
तो स्क्वायर हट जाएगा, तो √1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस। साइन किस में चेंज हो गया, साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। अब इधर सुनो, साइन को किस में चेंज करना, टेन में। तो साइन को चेंज टेन में, तो टेन का सूत्र साइन को करना है, मतलब आपको इधर क्या रखना है, साइन। तो पहले तो सुनो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है, ठीक है ना। आपको इधर क्या रखना है, साइन, तो साइन को यहीं रखो। इधर सुनना, साइन को मैं वहीं रख रहा हूँ, टेन और से क्या गुणा होंगे, टेन थीटा और किससे गुणा होगा, कोस से। अब टेन को भी वापस किस में चेंज करो, आपको मतलब साइन को कहाँ चेंज करना है, टेन में। तो साइन बराबर यहाँ टेन तो आ गया, पर इस कोस के स्थान में भी क्या आना चाहिए, टेन। और इस साइन को किस में चेंज कर रहे हो आप, टेन में। तो इधर क्या रहना चाहिए, साइन। बाकी इधर वाला पूरा ही पार्ट किस में रहना चाहिए, टेन में। तो टेन बराबर साइन अपॉन कोस। तो मैंने साइन को यहाँ रखा, कोस को इससे गुणा किया, यहाँ टेन तो आ गया। अब ये जो कोस आ रहा है, इस कोस के स्थान में भी क्या आना चाहिए, टेन। तो यहाँ पे भी फिर टेन चेंज करना पड़ेगा। तो ये टेन कोस के स्थान पे टेन कैसे लाओगे, तो वो सारी चीजें एक अलग कॉपी में करते हैं और फिर इस सारणी को पढ़ते हैं। जैसे कोसे को टेन में बदलना, कोसे कोसे इस प्रकार एक बहुत बड़ी सारणी बनती है। जो इस सारणी को कंप्लीट कर लेता है ना, फिर उसके सारे जो कंक्लूजन वो खत्म हो जाते हैं कि किसको किस में चेंज करना है। पूरे माइंड के तार खुल जाते हैं जब इसको कर लेते हैं। तो ये आपके कोई किताब में है नहीं सारणी, बस ये हमने क्रिएट की है। तुम करना चाहो तो कर लेना इसको ना, बस बताया है कि ऐसे सारणी बना सकते हैं। तो ठीक है ना, कोशिश करना कभी फ्री रहो दिवाली की छुट्टियों में तो, ठीक है ना। अब अपन आते हैं उदाहरण नंबर 10। कौन सा, उदाहरण नंबर 10। अब आ रहे हैं इसके वो वाले सवाल जिनका तुम्हें इंतजार था। क्या है पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर कितना होता है, एक। यानी इधर लेफ्ट पार्ट को आप पूरे को सोल्व करोगे। क्या है, देखो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर कोष्टक में वापिस सेक ए प्लस टेन ए बराबर क्या, एक। ये आपको सिद्ध करना है। इस समीकरण का ये कौन सा पार्ट LHS, ये कौन सा पार्ट RH। तो अपन क्या करेंगे, हल में LHS लेने पर, यानी LHS को सोल्व करेंगे। और अगर अपने RHS यानी इसको सोल्व करने पे एक आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा मामला, और नहीं आया तो बात अलग है। फिर तो सुनो, क्या लिया अपन ने LHS लेने पर, LHS लो, क्या है, एस सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस क्या, अरे ये अभी तो सुनो, क्या कर सकते हैं अपन इस सारे को एक लाने के लिए। क्या क्या तुम्हें लग रहा है कि मतलब इधर सुनो, जहां तक भी इधर सुनो, इन सवालों को करते वक्त देखो पहला ही सवाल आ रहा है, कुछ चीजें मैं बताऊंगा वो तुम्हें याद रखनी। जब भी ऐसे नॉर्मल कभी सवाल आए, कभी टेन आता है, कभी सेक कोसेक आता है, तो इन सारे सवालों को साइन, सबसे पहले तो साइन कोस के पदों में चेंज करने की कोशिश क्या करो। जहाँ जहाँ भी सेक है वो अगर उसको कोस के रूप में लिख सकते हैं तो कोस के रूप में लिखो, टेन है तो साइन कोस के रूप में लिख सकते हैं तो वो लिखो। क्या कर सकते हैं, इधर सुनो, सेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना, ये मैंने कहा था कि जहाँ कहीं पे सेक होगा तो मैं उसको कोस के रूप में क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस लिख सकता हूँ मैं ये। अब जब सुनना 1 माइनस, अब ऑलरेडी मैंने कहा कि जब सेक है, कोसेक है, कोट है, टेन है, तो इनको साइन कोस के रूप में लिख दो। परंतु ऑलरेडी साइन कोस है तो उनको चेंज मत करो। यूँ नहीं है कि साइन को भी 1 अपॉन कोसेक लिख दो, साइन है तो इसको जैसा जैसा रहने दो। मैंने क्या किया, सेक को क्या किया, 1 अपॉन कोस लिख दिया और इसको जैसा का जैसा। अब इस वाले कोष्टक में आओ, ठीक है। इस कोष्टक में आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले सेक, इस सेक को भी क्या मैं 1 अपॉन कोस लिख सकता हूँ क्या, अरे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन कोस। अरे टेन को भी क्या लिख सकते हैं अपन, साइन अपॉन कोस।
देखो टेन को मैंने कहा कि टेन को कोर्ट में मत ले जाओ। मैंने कहा इन सवालों में आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी ऐसे सवाल आए आपको अधिकतर सवालों के लिए सबसे पहले उनको टेन है तो उसको साइन अपॉन कोस में, कोट है तो कोस अपॉन साइन में, सेक है तो कोस में चेंज करो, कोसेक है तो साइन में चेंज करो। तो इधर सुनो टेन को यूं नहीं है कि वन अपॉन कोट कर दो, फिर लफड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, टेन का अपन सीधा सीधा जानते हैं कि साइन अपॉन क्या होता है, ये कोस ए है ना, थीटा नहीं है, ए है। तो देखो आपको देखो ये था सवाल, अपन यहाँ से यहाँ तक तो आ गए। अब क्या नजर आ रहा है, एक तो नजर आ रहा है ये कि यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, क्या आएगा एलसीएम कोस। यहाँ देखे तो, और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि वन अपॉन कोस को क्या करते हैं अपन, अंदर गुणा करते हैं। क्या करें, अंदर गुणा कर देते हैं, करते हैं गुणा। क्या होता है इधर सुनना, वन अपॉन कोस को मैं यहाँ गुणा, वन अपॉन कोस को वन से गुणा करूंगा तो वन, ठीक है। वन अपॉन कोस को इससे करूंगा तो साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा। किसी का दिक्कत है क्या इसमें? अरे एक मिनट रुको, हाँ रुको, दिक्कत हो, गलती होगी। सुनो क्या किया, वन अपॉन इसको करूंगा तो देखो वन अपॉन कोस है, ठीक है ना, माइनस वन अपॉन कोस को इससे करूंगा तो साइन है अपॉन कोस। आ जाएगी बात समझ, यहाँ तो नहीं है दिक्कत, ये कोष्टक सोल्व हो गया। और इधर क्या चल रहा है आपके, वन अपॉन कोस है। तुम कहो तो इधर क्या एलसीएम ले लूं क्या मैं, अरे एलसीएम ले लूं क्या, तो एलसीएम क्या आएगा, कोस है। आ जाएगी बात समझ में, किसी का दिक्कत इसमें? अरे नहीं है, अभी तो सुनो, कोस का भाग कोस में एक बार, एक को एक से गुणा प्लस, कोस का भाग कोस में एक बार, एक को साइन से गुणा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इधर सुनो क्या करेंगे, यहाँ भी कोस एलसीएम आ रहा है क्या, आ रहा है ना एलसीएम, तो क्या करें, ले लें एलसीएम अगर आ रहा है तो। कोस है क्या आया, एलसीएम, कोस का भाग कोस में एक बार, एक को एक से गुणा एक, माइनस कोस का भाग कोस में एक बार, एक को किससे गुणा, साइन से, क्या आया, साइन। आ जाइए बात सुने, इधर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वन प्लस साइन है अपॉन क्या आ जाएगा, कोस। किसी का दिक्कत है किस में? अरे नहीं। अब इधर सुनो क्या नजर आ रहा है आपको, दोनों कोष्टक में इधर है वन माइनस साइन है अपॉन कोस, और इधर है वन प्लस साइन है अपॉन कोस। क्या करें, दोनों कोष्टकों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मली गुणा ही नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों में गुणा नजर आ रहा है, तो क्या करें, तो चेंज कर नहीं सकते, तो क्या करें, दोनों को आपस में गुणा करें। क्या करें, गुणा करें। अब गुणा करोगे तो नीचे तो आप देखोगे कोस कोस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और यही होगा। अब आप ऊपर देखोगे वन माइनस साइन है, यहाँ ए वन प्लस साइन है, ये इसको मान सकता हूँ मैं ए माइनस का बी, इसको मान सकता हूँ ए प्लस का बी, बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सरसमीका नंबर 3 याद है क्या तुम्हें? अरे याद है ना, क्या याद है तुम्हें कि अगर a माइनस बी हो कोष्टक में a प्लस बी हो तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या यहाँ पे सही है क्या, a का आगे वाला पद तो माइनस में है, बाद वाला पद किस में है, प्लस में, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a का इसको आया माइनस बी का स्क्वायर, मतलब साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या? अरे नहीं है ना यहाँ तक, नो प्रॉब्लम। चलो इधर चलो, सुनो इधर यहाँ कर दो क्या, चलो इधर सुनो, यहाँ पे क्या है, वन माइनस ये वन का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे कोस स्क्वायर है। यहाँ तो सबकी समझ में है क्या, कैसे आया? अब इधर सुना, वन का स्क्वायर कितना होगा रे, वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर ए, और यही होगा। नीचे क्या चल रहा है आपके, कोस स्क्वायर ए। अरे ऊपर वाला कुछ समथिंग नजर आया क्या तुम्हें? वन माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस, सरसमीका फर्स्ट याद करो,
सरसमी का फर्स्ट याद करो, क्या याद करो कि साइन स्क्वायर ए, थीटा लिखता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है ए। यहाँ से देखो मैंने कोस को इधर ही रखा, कोस को क्या रखा इधर, तो 1 माइनस क्या हो जाता है साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। अरे साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए। और नीचे ऑलरेडी क्या है, अरे कोस स्क्वायर का भाग इसमें गया तो, अरे यही तो लाना था। ऐसे आएंगे सब, आ जाइए बात समझ में। अब इधर सुनो, बाकी ये करने के लिए आपको इधर यहाँ पे इस चौकी का यूज लेना पड़ेगा। चौकी क्या, चौकी जो चीज मैंने यहाँ लिखी है ना वो बात आप यहाँ लिखोगे, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ जाइए बात समझ में। अरे किसी की दिक्कत है कि सवाल में नहीं है ना, जैसा जैसा करता गया सवाल वैसा वैसे करते गए, अगर सूत्र याद है तो कोई हार्ड नहीं है सवाल, एकदम सीधे मक्खन टाइप होते हैं सवाल, ठीक है ना। चलो होता रहो, बता लिया ना ये। अब इधर सुनो, यहाँ पे लिखी देना एक के नीचे क्या लिखना है, आर बराबर आर एक्स एस, ठीक है ना। ये क्या आप लेके क्या चले थे LHS, और सोल्व करते हुए कितना क्या आ गया 1, और वही क्या था RHS, तो बराबर RHS लिख देना यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये तो नहीं लिखना था, कोई चौकी लगा के लिखना था, लिख दिया होगा। यहाँ पे भी चौकी लगा देना, ये सब से मतलब आपने यूज किए। इधर सुनो, एक बार दुआ समझ लो कि सेक को था उसको क्या लिखा, कोस में लिख दिया, साइन को क्या लिखा। देखो इन सवालों में ध्यान रखना है, से को कोसेक आ जाए, सेक आ जाए, टेन कोट आ जाए, तो इनको अधिकतर कोशिश किया करो कि पहले साइन कोस में चेंज करो। तो सेक था किस में चेंज किया, कोस में। साइन था जैसा जैसा, से को किस में, कोस में, और टेन को किस में, साइन अपॉन कोस। यहाँ कोस कोस आ गया, नीचे एलसीएम ले लिया, 1 अपॉन कोस को क्या किया अंदर गुणा 1 अपॉन कोस माइनस साइन अपॉन कोस, ठीक है। अब यहाँ पे भी नीचे कोस कोस आ गया, यहाँ पे भी तो क्या लिया एलसीएम, यहाँ एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने भी ये चीज बनी, इधर एलसीएम लेने 1 माइनस साइन है 1 प्लस कोस है। देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे क्या चला है, कोस कोस को गुणा किया तो कोस स्क्वायर, तो ये आ गया कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सरसमी का पहली काम आ गई यहाँ पे, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। मैंने कहा था कि जब कभी भी ऐसा होगा मेरे को कोस की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कोस लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक स्थान पे क्या लिख दिया मैंने, कोस स्क्वायर। नीचे ऑलरेडी क्या चल रहा था, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का बाद कोस स्क्वायर में दिया तो क्या आ गया ए, और ये क्या था आपके RH। अच्छा ये बात समझ में। अब आपको घर पे जाके जो सवाल मैंने आज करवाए इनको करना होमवर्क में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलते हैं।